So hey guys, welcome back to the new video of Nifty and Bank Nifty टेक्निकल एनालिसिस फॉर टुमारो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड वी विल सी हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विल परफॉर्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हमारी चेकलिस्ट होगी, मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा, आप लोग भी वो चेक कर सकते हो और उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल कैसा मार्केट परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कि मैक्रो लेवल पे क्या कर रहा है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो नहीं है। उसके बाद हमें चेक करना है कि क्रूड ऑयल का कैसा परफॉर्मेंस है, मतलब क्रूड ऑयल कैसा कर रहा है। उसके बाद हमें चेक करना है डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हमें चेक करनी है सबसे पहले। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। तो वो तो चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें सबको पता है यूएस और ईरान के बीच में जो भी टेंशन चल रही है तो वो क्लियरली साइन है कि मार्केट वीक है। ठीक है, तो एक चेकलिस्ट में एक ने हमें बताया कि मार्केट वीक है। दूसरी चेकलिस्ट है हमारी यूएस डॉलर इंडेक्स, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगा ऐसे। तो डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स आज स्लाइड किया है थोड़ा और डॉलर इंडेक्स आज नीचे है थोड़ा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो अभी थोड़ा कम होगा। आउटफ्लो मतलब एफआईआई जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में सेलिंग कर रहा है वो सेलिंग कम होगी, खत्म नहीं होगी ये नहीं बोल रहा, कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो वीक पड़ रहा है अभी। तो इसका यूएस डॉलर हमें शो कर रहा है मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, और जो जियोपॉलिटिकल है वो हमें बता रहा है मार्केट में काफ़ी मतलब सेलिंग साइड है। अब हम लोग चेक करते हैं क्रूड ऑयल क्या शो कर रहा है हमें। क्रूड ऑयल से हमें काफ़ी आइडिया जाएगा। तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा गिरा है, मतलब ऑल टाइम हाई से अपने ऑलमोस्ट अभी ये 13% डाउन है। तो अगर ये डाउन रहता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है हमारा निफ्टी हो गया, उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आप देखो यहाँ से आज जो क्रूड ऑयल यहाँ से अपना डाउन गया, उसके बाद आपने देखा होगा निफ्टी में जो आज रिकवरी आई है, कितनी अच्छी रिकवरी आई है। तो वो इसी वजह से आई है क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे गया और डॉलर इंडेक्स भी नीचे गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है, या तो सीज फायर की बात हुई होगी यूएस ईरान के बीच, मतलब कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी पॉजिटिव न्यूज़ है, तब ये नीचे गया। इसका जो रिलेशनशिप है, मतलब इसको कोरिलेशन बोलते हैं कि क्रूड ऑयल अगर डाउन जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, ये काफ़ी टाइप के कोरिलेशन होते हैं, मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट करेगा, फेड रेट कट करता है तो उसकी वजह से निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, तो इनको कोरिलेशन बोलते हैं। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इस पर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना के दे दूँगा। तो क्रूड ऑयल हमें शो कर रहा है मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, डॉलर इंडेक्स भी हमें शो कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, और जियोपॉलिटिकल लेवल पे हमारी वीकनेस है, बट जियोपॉलिटिकल लेवल पे थोड़ी सी जो है एक रिकवरी साइड भी आई है, तब ये नीचे है। अब हम लोग सीधे जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी का चार्ट हमें क्या बोल रहा है? इससे पहले आपको एक और चीज़ चेक करनी है। आपको चेक करना है हमेशा कि क्या कोई इवेंट तो नहीं आ रहा है या फिर कोई स्टॉक का रिजल्ट तो नहीं आ रहा है नेक्स्ट डे पे। अगर वो आ रहा है तो उस वजह से बिल्कुल ही जो है निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से मूव करेंगे। तो वो हमें चेक करना है। तो कल कोई एज सच नहीं है इवेंट, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे जो पहला सपोर्ट है वो तो यहीं पे है, बहुत क्लियरली सबको दिख ही रहा है, क्योंकि यहीं से जो है यही वो डिप है जहाँ से सबसे आज हाईएस्ट बाइंग आई है। और लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो है कल की क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस क्यों है? सबसे पहला क्योंकि आप लोग देखो कल की क्लोजिंग जो थी, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है, तो कल यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, तभी मार्केट नीचे गया है। तो अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो वापस ये जो सेलर्स हैं उसको पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब हम लोग बात, और पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, इस रेजिस्टेंस को, सेकंड रेजिस्टेंस को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे पे इतना दूर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग नहीं देखते। तो इसी दोनों पे फोकस करते हैं कि इस दोनों पे हम
कल मार्केट अगर कैसा ओपन होता है तो हम उस बेसिस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो ट्रेड्स और जो मैं मार्केट एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल एनालिसिस है। आप अपनी एनालिसिस खुद करो और खुद का ट्रेड सेटअप ढूंढो और तब ट्रेड करो। और अगर मेरी एनालिसिस की वजह से आपको किसी का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसका मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि आपको अपनी एनालिसिस खुद ही करनी चाहिए और खुद ही अपना, आपका पैसा हार्ड एंड मनी है तो खुद ही डिसाइड करो उसके साथ क्या करना है। तो अब हम इसमें 4 सिनेरियोज हैं, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि मार्केट या तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या रेंज में ओपन होगा। ये 3 सिनेरियोज हैं, सॉरी मैंने 4 बोला। ये 3 ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो गैप अप होगा या गैप डाउन ओपन होगा या फिर इसी जोन के अंदर ओपन होगा, ठीक है। अब इन सिनेरियोज के अंदर भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। मान के चलो अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ, सबसे पहले इस रेंज के अंदर ओपन हुआ तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो 3 ही सिनेरियो होंगे तब भी। पहली 15 मिनट में मैं बात कर रहा हूँ तो पहली 15 मिनट की कैंडल इस रेंज के अंदर ओपन होकर अगर इस रेंज में क्लोज हो गई, वो पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, इस रेंज में ओपन हुई बट क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर दी, दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्या हुआ कि इस रेंज में ओपन हुई बट क्लोजिंग इसके नीचे दे दी पहली 15 मिनट की कैंडल ने। तो ये 3 सिनेरियो होंगे। सिमिलरली आपके जो है जो अगर मार्केट गैप ओपन हुआ तो क्या हो सकता है, तो कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो या तो गैप अप ओपन ही रहेगा, मतलब 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर ही रहेगी, या फिर इसके नीचे क्लोज कर देगी, ठीक है। ये 2 सिनेरियोज हैं। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तब भी 2 सिनेरियोज होंगे, या तो पहले 15 मिनट की कैंडल जो है इस सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग देगी या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, बस यही सिनेरियोज बन सकते हैं। अब इसमें ट्रेड सेटअप्स की अपॉर्चुनिटी कौन सी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको जो है मैसेज करूंगा डीएम करके, मैं आपको डेफिनेटली एक टेक्निकल एनालिसिस की पीडीएफ दे दूंगा कल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सिनेरियो समझते हैं पहला क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट ओपन होता है इसी रेंज में, ठीक है। हमको बहुत पता है कि अगर इस रेंज में ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर क्लोज कर देता है पहली 15 मिनट की कैंडल, तो ऑप्शन सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन सेलिंग की नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्ट्राइक्स को सेल करके नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। उसके बाद अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 24,850 का। और अगर मार्केट नीचे की साइड इसको ब्रेकडाउन देता है तो फिर तो फ्री फॉल है, क्योंकि फिर आप देखो यहाँ पे दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब इस लेवल पे तो कुछ भी सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है अगर मैं इसको देखूँ 45 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है 22,000 पे है। तो अगर कल का जो ये सपोर्ट है जो मैंने आपको सपोर्ट दिखाया अगर ये टूटता है तो फिर 22,000 तक मार्केट स्लाइड कर सकता है, और ये चांसेस भी हैं कि मार्केट 22,000 तक स्लाइड करेगा, ठीक है। मतलब करेगा तो नहीं, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की हो सकती है, क्या पता ना करे, बट ये मैं अपनी एनालिसिस से बता रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस से मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी 22,000 तक जा सकता है अगर कल ये सपोर्ट जो है ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर इसके ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली हमें अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें वेट करना है 15 मिनट, देखना है क्या मार्केट वापस इस जोन में आ रहा है, इस जोन में आ रहा है तो वापस ऑप्शन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ही है तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें चेक करना है क्या मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब जो 15 मिनट की कैंडल है वो नीचे क्लोजिंग दे रही है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट की जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो अगर इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट मान के चलो यहाँ पे ओपन हुई, नीचे ओपन हुई, ठीक है, और उसके बाद इसने ऊपर की साइड ऐसे क्लोजिंग दे दी पहली 15 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे हमें बाइंग क्यों नहीं करनी, हमें नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी तो एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए ऊपर और यहाँ से रेजिस्टेंस आके वापस नीचे आए। तो
अगर आप बाइंग करोगे और आपने यहाँ पे सेल नहीं किया तो आप तो वापस उसी चीज़ पे जाओगे। बट अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की नॉन डायरेक्शन, तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा चांस है, आप प्रॉफिट बना सकते हो। और इस टाइम तो मतलब प्रीमियम्स भी काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है नॉन डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग में। तो निफ्टी की तो एनालिसिस बस बहुत सिंपल है। इसको मैं अगर आपको 5 मिनट पे दिखाऊं तो 5 मिनट पे भी सेम ही है। मैं आपको इसको 3 मिनट पे दिखाता हूँ एक, और इसको मैं सब सारे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको डिलीट करता हूँ, या फिर इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हम लोग एक बार चेक करते हैं इस चीज़ को। मेरे पास एक इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर हमें क्या शो कर रहा है, ये मेरा खुद का पर्सनल इंडिकेटर है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और फिर उसके बाद मैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग देखो ये इंडिकेटर कितना बढ़िया है। मतलब आज इसने हमें बता दिया था यहीं पे कि ये इसका सपोर्ट है, और बिल्कुल यही सपोर्ट बना। इसके बाद इसने बताया कि ये रेजिस्टेंस है फिलहाल। इस रेजिस्टेंस को इसने मार्केट में पहले बता दिया, और जब इसने ब्रेक किया तो हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर जिसने लिया होगा तो उसने प्रॉफिट भी बनाया ही होगा। सिमिलरली ये जो हमें बता रहा है 45 जैसे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि मैंने आपको बताया था। बट इसका ऑब्वियसली हर एक इंडिकेटर तो 100% करेक्ट नहीं होता। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो और बाय द वे इंट्राडे इंडिकेटर है, तो आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसको बेसिकली पोजिशनल में ही यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो यही दोनों है अभी। ये क्लोजिंग 24,450 और 23,700, यही दोनों फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। बट देखते हैं बाकी कल मार्केट में क्या होता है। मैंने आपको सारे सिनेरियो समझा दिए हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, या रेंज में ओपन होता है, या कैप अप ओपन होता है, तो आप क्या कर सकते हो, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना प्लीज़। टेलीग्राम पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।